हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, ये जो साइंस की सीरीज़ चल रही है 2500 प्लस की सीरीज़ है, इसमें ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहला वाला जो वीडियो बनाया गया है उसको जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए बनाया जा रहा है। बाकी एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन स्पेशल ये ग्रुप डी के लिए बनाया जा रहा है। जिन बच्चों का पेपर ग्रुप डी का है वो इस वीडियो को देख लिए तो उनका जो साइंस का पोर्शन है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैनोमीटर दाब सही है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, देखिए जब इंजन जो होता है, जब इंजन देखते हैं दो चक्के का जो इंजन होता है या ट्रक या बस जो भी होता है उसमें कार्बोरेटर लगाया जाता है। जो आंतरिक दहन इंजन के जो कचड़े होते हैं ये सब चीज़ें जाके वहीं फंसते हैं। ठीक है, अर्थात उन सब चीज़ों को साफ रखने का ये काम करता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को नापता है। सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता, ये आपका गलत है, ये आपका यहाँ पे गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी की आपके तीनों के तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, देखो ये तो पहला ही ऑप्शन आ गया। रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो इकाई है वह क्या है? क्यूरी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या करना है? 54 नंबर में सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित करना है तो देखिए, फायदोमीटर को वैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, इन सब को हमें सूची 2 से मिलान करनी है। तो देखो फायदोमीटर से हम क्या काम करते हैं? ठीक है, फायदोमीटर से हम क्या काम करते हैं? तो फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को नापते हैं। किसको नापते हैं? समुद्र की गहराई को। तो समुद्र की गहराई को किससे नापते हैं? फायदोमीटर से। आपका पहले का चौथे से मिल जाएगा। बैरोमीटर से हम क्या काम करते हैं? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्या दाब नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापते हैं बैरोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? वो वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने का काम हाइग्रोमीटर से कहते हैं। और अल्टीमीटर से हम ऊंचाई नापते हैं। क्या नापते हैं? ऊंचाई अल्टीमीटर से नापते हैं। तो पहले का 4 देखिए किस में है? पहले का 4 ये किस में? पहले का 4, दूसरे का 1, दूसरे का 1। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से हमें ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आइसोबार, आइसोबार देखिए 55 का देखिए जल्दी से। आइसोबार से वायुदाब सही है, सुमेलित। आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन वर्षा है, यह भी सुमेलित है। ठीक है, यह भी सुमेलित है। आइसोहाइट, आइसोहाइट बर्फ वर्षा, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है, सी नंबर। बाकी आइसोबाथ, यह गहराई, यह भी आपका सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है ट्राई बायोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राई बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्राई बायोलॉजी कहलाता है घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। घर्षण होता नहीं, कहते हैं कि घर्षण जब आप चलते हैं सड़क पे तो घर्षण के कारण ही चल लेते हैं। अगर घर्षण सड़क पे आपके और सड़क के बीच में घर्षण ना हो तो आप चल नहीं पाएंगे, आप स्लिप खा के गिर पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे स्लिप होता है, जहाँ पे छटकहन होती है, तो वहाँ पे आप देखिए घर्षण कम होता है। देखिए जब इंजन चलता है, तो इंजन चलता है तो हम लोग क्या करने, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में घर्षण को कम करने के लिए, ताकि बैरिंग की घिसावट ना हो, हम ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं। ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए। तो घर्षण में स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राई बायोलॉजी कहलाता है, ट्राई बायोलॉजी। चला 57 देखिए। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? प्रोफेसर सतीश धवन को, होमी जहांगीर भाभा को, डॉक्टर के.एस. कृष्णा को। चलिए बताइए 57 का बताइए। 57 का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला चलिए। समय मापक विज्ञान है, समय का जो मापक है वह कौन सा विज्ञान है? 58 में हारोलॉजी है, कास्मोलॉजी है, टामोग्राफी है, हाइड्रोलॉजी है। चलिए बताइए 58 का क्या हो जाएगा? हारोलॉजी। हारोलॉजी क्या होता है? वह समय मापन विज्ञान है। समय मापक विज्ञान क्या है? हारोलॉजी। हारोलॉजी क्या है? समय मापक विज्ञान है। चलिए 59 में देखिए। विज्ञान का क्षेत्र जो
मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, डाइटेटिक्स, साइबरनेटिक्स। चलिए बताइए 59 का क्या हो गया? साइबरनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 60 का देखिए, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन? हाइड्रोजन की परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर सी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, या न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें? कि प्रकाश विद्युत का प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और इसी के लिए प्रसिद्ध हैं। 61 नंबर देखिए, ठीक है, 61 नंबर देखिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म अर्थात छोटे कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थ्योरी, पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिज्म, परमाणविक भौतिकी। चलिए बताइए 61 का, 61 का बताइए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या काम करते हैं? भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। क्यूसेक क्या नापते हैं? 62 में क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो क्यूसेक में नापा जाता है जल का बहाव। क्या नापा जाता है? जल का बहाव, ठीक, जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगला देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। क्या है? क्यूसेक, ठीक है, क्यूसेक देखिए जल्दी से। तो क्यूसेक देखना है, ठीक है। तो देखिए क्यूसेक किस में होगा? किसे मिलाना है? क्यूसेक को हम मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? क्यूसेक का जो मिलाने का काम होगा वह हो जाएगा प्रवाह की दर। प्रवाह की दर, अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि जो पानी की जो प्रवाह होती है उसको हम नापते हैं क्यूसेक में। तो प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में नापेंगे, ठीक है। बाइट, बाइट में क्या नापा जाए? कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेमोरी आप देखते हैं वो बाइट में नापा जाता है। रिएक्टर, रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। और बार क्या होती है? दाब की इकाई होती है, ठीक है, ठीक, पास्कल होती है, बार होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले का डी और दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्टीफन हॉकिंस एक हैं, क्या है? पियानो वादक हैं, गिटार वादक हैं, सी है वैज्ञानिक हैं, डी है अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। 65 में बताइए, 65 में बताइए क्या हो जाएगा? तो यह स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक है। क्या है? एक वैज्ञानिक है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस क्या है? एक वैज्ञानिक है। अगला चलते देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? जगदीश चंद्र बोस थे, हरगोविंद खुराना थे, सी.वी. रमन हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं। तो चलिए बताइए। तो जगदीश चंद्र बोस हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों ही विषयों में अनुसंधान किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी के लिए मिला था उनको, कि उपग्रहों में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के लिए मिला था, कि अतिकम तापक्रमों पर सुपर कंडक्टिविटी के लिए, कि सूर्य के मूल का अध्ययन करने के लिए? चलिए बताइए। तो एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार नक्षत्र भौतिकी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी के लिए उनको मिला था, ठीक है। अगला चलते हैं 68 में देखते हैं। इसमें फिर मिलान करने के लिए आ गया है। चलिए ध्यान से देखिए। एम्पियर, एम्पियर किस में मिलान किया जाएगा? एम्पियर, तो एम्पियर का मिलान किया जाएगा धारा। एम्पियर किसकी? एम्पियर अर्थात धारा को एम्पियर में हम नापते हैं। एम्पियर किसकी क्या है? धारा की, ठीक है। एम्पियर किसकी क्या है? धारा की है। और वाट, वाट किसकी क्या है? सामर्थ्य की, शक्ति की, शक्ति की क्या है? क्या होती है? वाट होती है, ठीक है। वाट किसकी क्या है? तो शक्ति की क्या होती है? वाट होती है। और बोल्ट,
प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक, वोल्ट क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की इकाई वोल्ट होती है। कैलोरी किसकी इकाई होती है? तो कैलोरी जो इकाई होती है वो ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। और कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और ओम की इकाई क्या होती है? विभवांतर होती है। ओम की इकाई क्या होती है? विभवांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, एक न्यूटन का बल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक न्यूटन का बल बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो चलिए बताइए। तो एक न्यूटन का जो बल बराबर होता है वह 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगला चलिए, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान, वेग या तरंग धैर्य? चलिए बताइए। 70 का क्या हो जाएगा? बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। किसको? तापमान मापने में किया जाता है। रडार का आविष्कार किया था किसने? एंड्रू जैक सिनेमा ने, एंगस कोडाक ने, विलियम रमसे ने, रॉबर्ट वाटसन वाट ने? 71 का। चलिए बताइए। तो रडार का प्रयोग किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है, किसका मात्रक? त्वरण का, बल का, क्षमता का या ऊर्जा का? 72 में देखिए, न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है, किसका मात्रक है? त्वरण का है, बल का है, क्षमता का है, ऊर्जा का है। न्यूटन प्रति किग्रा जो मात्रक है वह त्वरण का मात्रक। किसका मात्रक है? त्वरण का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक फर्मी मीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻18 मीटर के, 10⁻15 मीटर के, 10⁻12 मीटर के, 10⁻4 मीटर के। चलिए बताइए 73 का। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर के, या 1/10⁻15 मीटर के। दोनों लिख सकते हैं, 1/10⁻15 मीटर, ये भी लिख सकते हैं 1/10⁻15 मीटर। ठीक है, ये भी लिखे यहाँ माइनस में 1/10⁻15 मीटर। चलिए 74 बताइए। एक पारसेक दूरी की इकाई है। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 74 बताइए। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में कुल 326 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 326 प्रकाश वर्ष होते हैं। पारसेक जो होती है दूरी की बड़ी इकाई होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है। चलिए अगला देखिए। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? 75 नंबर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। चलिए बताइए 75 का। 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है, जो बादलों की गति एवं दिशा को मापने का काम करता है। 76 नंबर देखिए। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की बीमा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थोड़ा जल्दी। ठीक है, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकें। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, भूतल से ऊंचाई को नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की सामर्थ्य को नापते हैं। ये सुनाई देने वाली तरंग को नापते हैं। जल्दी से बताइए। तो अल्टीमीटर से हम भूतल की ऊंचाई को नापते हैं। कहते हैं भूतल की ऊंचाई को हम नापने का काम अल्टीमीटर से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? 78 का जल्दी से बताइए। तो त्वरण की इकाई जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 79 में देखिए। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के कि प्रति सेकंड जो घूर्णन करता है, घूमता है, उसे हम किस में मापते हैं? 79 का। तो उसको हम नापते हैं स्ट्रोबोस्कोप से। किस में नापते हैं? स्ट्रोबोस्कोप से नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्ट्रोबोस्कोप से हम एक उड़ते हुए चक्के की जो घूर्णन गति है उसको नापते हैं। चलिए 80 नंबर देखिए। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का,
प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं, एमकेएस प्रणाली करते हैं, पीएस प्रणाली करते हैं, एसआई प्रणाली कहते हैं। तो जल्दी से बताएं, 80 का क्वेश्चन हो जाए। एसआई पद्धति में ध्यान देना, एसआई पद्धति में हम क्या बोलते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, ठीक, किलोग्राम को समय में नापते हैं, ठीक है। तो लंबाई को मीटर में नापते हैं और राशि को हम क्या किसमें, किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, केल्विन, देखिए ताप को केल्विन नापते हैं, विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, प्रकाश घनत्व को कैंडिला के रूप में नापते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम एसआई पद्धति में नापते हैं, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्या है, एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, 81 नंबर। तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो होता है वह पवन का वेग जो होता है उसको मापने में हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 82 में देखिए, एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है। किससे नापा जा सकता है, जल्दी से बताइए। तो बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, स्ट्रोबोस्कोप से। तो अभी हमने इसके पहले ही बताया, तो स्ट्रोबोस्कोप से हम उसको नाप सकते हैं। 81 नंबर देखिए, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। किसको मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, 81। एनीमोमीटर को मापने में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर से किसको हम मापते हैं, तो पवन का वेग मापा जाता है। किसको मापा जाता है, पवन का वेग मापा जाता है। वही है, एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित में से क्या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्ट्रोबोस्कोप को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 83 नंबर, आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग एक प्रकार से सदिश राशि, अदिश, ये एक प्रकार से क्या होती है, आवेग एक प्रकार से सदिश राशि है। और आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, केल्विन होता है। 83, चलिए 83 का बताइए। तो आवेग का मात्रक जो होता है वह न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड होता है। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था, किसने बनाया था, गोटलीव डेमरेल ने, हेनरी फोर्ड ने, रूडोल्फ डीजल ने, कार्ल बेंज ने। किसने बनाया था, 84 में, चलिए बताइए। तो कार्ल बेंज ने इसको बनाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। और आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब को हम नापते किस में हैं, तो बार में, पास्कल में, दोनों में नापते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल के होता है। इसका मतलब क्या है कि पास्कल छोटा होता है, बार जो बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखो, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल। तो टैकोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो टैकोमीटर से हम नापते हैं चाल। क्या नापते हैं, चाल। टैकोमीटर से हम चाल को नापते हैं, ठीक है। टैकोमीटर से हम क्या नापते हैं, चाल को नापते हैं। टैकोमीटर जो उपकरण है उससे हम चाल को नापते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। असत्य क्या है, तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, सही है। हर्ट्ज से हम फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं। केल्विन तापक्रम मापने की इकाई, ये भी सही है। बेल वातावरणीय दाब मापने की इकाई है, नहीं। बेल जो होता है वातावरणीय दाब को मापने की इकाई नहीं। बेल से जो होते हैं, बेल जो होता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, वो जो लिखी गई चीज़ें होती हैं उसको पढ़ने में ये चीज़ सहायक होती है, बेल पद्धति, ठीक है। ओम जो होता है विद्युतीय प्रतिरोध मापने की क्या है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, 88, तो बल है, चाल है, ऊर्जा है, तापमान है। तो वेक्टर राशि क्या है, बल है, ठीक है। अगला चलिए, ल्यूमेन का एकक है। ल्यूमेन एकक है, किसका एकक है, ल्यूमेन किसका एकक है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्त घनत्व का, चमक का। चलिए बताइए, ल्यूमेन एकक है किसका है, चलिए जल्दी से बताइए। तो किसका है, तो लूमेन एकक है आपका ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का इकाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया, कोलर ने किया, जॉन स्टीफेंसन ने किया, जेड जानसेन ने किया। किसने किया, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जानसेन ने किया। किसने किया, जेड जानसेन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला 91 नंबर देखिए, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है, परमाणु घड़ी। चलिए देखिए, सोडियम पर, सीजियम पर, मैग्नीशियम पर, एल्युमिनियम पर। 91 का ABCD में से क्या होगा, जल्दी से बताइए।
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाए CGM, क्या हो जाएगा, CGM हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, CGM है। क्या है, CGM। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जूल निम्नलिखित में से इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की, दबाव की, बल की, तापमान की। चलिए बताइए, जूल किसकी इकाई है? 92, 92 बताइए। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? अश्वशक्ति जूल का है, कार्य का है, बल का है, शक्ति का है? तो शक्ति क्या मात्रक है कि जूल का है, कि बल का है, कि कार्य का है? जल्दी से 93 का सी। देखो, अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ठीक है, अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्सरे का शोधक था। एक्सरे का शोधक कौन था? अर्थात एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की जो खोज किए थे वो रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा इसमें ब्लर आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे आपको क्लीन मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि? सदिश राशि का मतलब होता है ऐसी राशि, ठीक है, सदिश राशि का ऐसे मतलब होता है ऐसी राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों ही चीज़ें आपको मिले, परिणाम भी हो, दिशा भी हो, तो ऐसी राशि सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो वो अदिश राशि कहलाती है। चलिए बताइए, तापमान, ऊर्जा, दाब और संवेग में से सदिश राशि कौन सी है? 95 का। ठीक है, 95 का सी। संवेग हमारी क्या है? वो सदिश राशि है। बाकी तापमान, ऊर्जा और दाब हमारी अदिश राशि है। ठीक है, अगला चलते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति मापता है, तरंग दैर्घ्य मापता है, आवर्तकाल या समय? क्या मापता है? 96 का। तो एंगस्ट्रॉम से जो हम मापन करते हैं वो तरंग दैर्घ्य का मापन करते हैं। तरंग दैर्घ्य का हम मापन एंगस्ट्रॉम से करते हैं। चलिए अब देखो, अब सही आएगा क्वेश्चन। इसको भी हमें मिलाना है। ठीक है, भौतिकी राशि एक, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। त्वरण से हम, त्वरण का मात्रा क्या होता है? तो त्वरण का मात्रा आपको पता है, त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और कार्य का मात्रक जूल होता है, और तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट होता है। तो चलिए देखिए, मिलाइए इसको। क्या हो गया? ए बी, ए का मिला है 4 से, ए का 4 पहले में है, ए का 4 पहले में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नाट का उपयोग किया जाता है? बिजली में, हवा में, गति में या ऊष्मा में? किसमें नाट का प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो नाट का प्रयोग जो होता है वो गति में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गति में नाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गति में क्या किया जाता है? नाट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, चलिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध, क्या था? चिकित्सक था, रसायन शास्त्री था, भौतिक शास्त्री था, जीव विज्ञानी था? क्या था? 99 का जल्दी से जल्दी बताइए। 99 का जल्दी जल्दी बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था एक भौतिकवादी था। क्या था? एक भौतिक शास्त्री था। एक भौतिक शास्त्री था। अदिश राशि कौन होते हैं? ऊर्जा। देखो, अदिश राशि कौन है? ऊर्जा है, बल आघूर्ण है, संवेग है, कि ये सभी हैं? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 100 का जल्दी से बताइए। देखिए, अभी इसके पहले आपने देखा कि अदिश राशि जो हमारा होती है, सदिश राशि संवेग होता है। जब सदिश संवेग होगा तो वो अदिश होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये सभी भी ऑप्शन कट जाएगी, ये भी ऑप्शन कट जाए। इसका मतलब अदिश राशि क्या है? अदिश राशि जो होती है वो हमारी क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा हमारी अदिश राशि होती है। बल आघूर्ण और संवेग हमारे क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? मतलब जिसमें समय और परिणाम, अर्थात दिशा और परिणाम दोनों हों। दिशा और परिणाम दोनों हो, किस में होता है? द्रव्यमान में होता है, समय में होता है, घनत्व में होता है, त्वरण में होता है। चलिए जल्दी बताइए। 101 का डी हो जाएगा। डी एक्सीलेटर, कहते हैं एक्सीलेटर दीजिए जल्दी जल्दी। त्वरण, जो त्वरण होता है वह हमारा सदिश राशि होता है। बाकी द्रव्यमान, समय, घनत्व ये तीनों ही हमारे अदिश राशि हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। सदिश राशि है, दाब है, कोणीय संवेग है, धारा है, शक्ति है। तो सदिश राशि क्या है? तो सदिश राशि आपका 102 का हो जाएगा बी। कोणीय संवेग क्या होता है? यह आपका सदिश राशि होता है। जिसमें भी वेग लगा हो वो समझिए आपका कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी, बिना कुछ सोचे समझे। अगला देखिए, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जहाज में जो समय मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। 103 नंबर में किसका प्रयोग करते हैं? तो देखो, सोनोमीटर का, क्रोनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, बोलोमीटर का। तो 103 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हो जाएगा क्रोनोमीटर का। जहाज़ों में समय मापने के लिए हम क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है?
कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है, तो वो है रेडियन प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, रेडियन प्रति सेकंड जो होता है वह कोणीय वेग की सही इकाई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, आपको बीच बीच हम कई क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया करें, इसको आप करिएगा, क्योंकि आप जब होमवर्क करेंगे घर पे तो इससे ये होगा कि आपको क्या है कि आप अपने से थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, इसलिए हम बीच बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हमें समझ में आएंगे वो हम आपको होमवर्क दे दिया करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हम ये दे देते हैं होमवर्क, इसके पहले एक क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप करके कमेंट में करिएगा। ठीक है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो वह होती है कौन सी घड़ी? क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, कमानी घड़ी। जल्दी जल्दी से बताइए। तो वो होती है कमानी घड़ी। बहुत छोटे समय को मापने के लिए हम कमानी घड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं? कमानी घड़ी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखिए, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिलीमीटर के कि 1000 मिलीमीटर के? तो एक माइक्रोन 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके होता है? 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। टीवी का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने, लॉरेंस ने, फ्रेडरिक ट्रेकितिक ने, किंग जिलेट ने? जल्दी बताइए, किंग जिलेट ने। टीवी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो टीवी का आविष्कार जो किया था जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड में ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मतलब वायरलेस, आप बात करते हैं वायरलेस से? नहीं करते। चलिए, जो पुलिस लोग लिए रहते हैं, कहते हैं वायरलेस लिए, बड़े बड़े काले काले जो उनके पास फ़ोन होते हैं वायरलेस होते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, चार्ल्स कैटरिंग ने किया था, जॉर्ज कैले ने किया था, जेनोबे ग्रामे ने किया था? चलिए बताइए 109 का। तो मार्कोनी ने वायरलेस का क्या किया था? आविष्कार किया था। मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। चलिए, कुछ आविष्कार हैं, ठीक है, और कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, इसको हमें मिलान करना है। तो चलिए इसको हम मिलान करते हैं, इसका हम क्या करते हैं? मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया से देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है ये कि जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? जी मार्कोनी ने टेलीफोन का, वही जो हमने बताया वायरलेस, ठीक है, टेलीफोन वायरलेस का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। पहले का डी से मिलान होगा। ठीक है, पहले का किससे मिलान होगा? डी से। डी क्या टेलीफोन का मार्कोनी ने आविष्कार? नहीं नहीं, टेलीफोन है वो था, क्या था जल्दी बताइए, क्या था? तो किसका आविष्कार किए थे? मार्कोनी। अभी देखिए, इसके पहले भी हमने लगाया था, किसका आविष्कार किए थे? वायरलेस का आविष्कार किया था। किसके किए थे? वायरलेस का आविष्कार किए थे जी मार्कोनी ने। तो जी मार्कोनी वायरलेस, और वायरलेस को क्या बोला जाए? रेडियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियो बोला जाता है। वायरलेस को क्या बोला जाता है? रेडियो बोला जाता है। ये इसका ये सही आंसर नहीं होगा। इसको वायरलेस को क्या बोला जाता है? रेडियो बोला जाता है। ठीक है, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, पहली चीज़। अब जे.एल. बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? जे.एल. बेयर्ड, अभी आपने टीवी देखा, इसके पहले जे.एल. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था किसका? तो टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बेल बजती है टिन टिन। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि पहले का चार किस में है? सॉरी, पहले का दो किस में? रेडियो। पहले का दो, इसमें दो चीज़ों में है, सी और डी दोनों में है। और दूसरे का तीन डी वाले में है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ग्राम हम देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 111 नंबर देखते हैं कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्त को जाना जाता है। मतलब विभवांतर हम किससे मापते हैं? ठीक है, चलिए 111 में देखिए, तो विभव मापी से मापते हैं, एमीमीटर से मापते हैं, वोल्ट मापी से मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। चलिए किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं हम वोल्ट मापी से। किससे मापते हैं? वोल्ट मापी से मापते हैं। अगला देखिए, अदिश एक प्रमात्रा है। अदिश एक प्रमात्रा है
जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता, लेकिन दिशा नहीं होती है। कहने का मतलब मेरा वही है कि अदिश क्या है, अदिश एक ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो राशि अदिश कहलाएंगे। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगी वो हमारी सदिश राशि कहलाएंगी। इसमें यही पूछा गया अदिश क्या है। ठीक है, तो अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती थी। क्या इकाई हमारी अदिश है, द्रव्यमान हमारा अदिश है, दिशा हमारा अदिश है। तो 112 में देखिए, 112 में जो होता है, जो दिशा होती है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसा घुमाया गया है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो इसमें होता नहीं है दिशा। अदिश में क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होती है। चलिए अगला देखिए 113 में, जड़त्व आघूर्ण एक मात्रक है। किसका मात्रक है, किग्रा मीटर का, किग्रा प्रति मीटर का, किग्रा मीटर स्क्वायर का, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर का। तो बताइए 113 का क्या हो जाएगा, 113 का हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किसका, किग्रा मीटर स्क्वायर का। चलिए देखिए अगला, तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक जूल है, केल्विन है, वाट है या कैलोरी है। 114 का बताइए। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन होता है। अगला चलिए, अगला देखते हैं, यंग प्रत्यस्थता का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यस्थता का एसआई मात्रक है क्या है, 115 का देखिए, यंग प्रत्यस्थता का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। 116 नंबर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है जिसमें बीमा नहीं है, ऐसी राशि कौन सी है, तो वो उसको बोलते हैं विकृत। विकृत जो राशि है इसमें बीमा नहीं होती है। ठीक है, 117 नंबर में चलिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, किस देश से संबंधित आर्किमिडीज, जिन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या है, चलिए जल्दी से बताइए। तो ये ग्रीस के थे, कहाँ के थे, ग्रीस के थे आर्किमिडीज। चलिए देखिए, गैलीलियो थे एक क्या थे, खगोलज्ञ थे, उपन्यासकार थे, संगीतकार थे या टेनिस चैंपियन थे। तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज थी और दूरबीन से ये इन्होंने किसको, आकाश को देखने का काम कर रहे थे। तो गैलीलियो दूरबीन की खोज किया, दूरबीन में आकाश को देखने, आकाश का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, ये सब लोग जो करते हैं उनको खगोलज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलज्ञ कहते हैं, आकाश का जो अध्ययन करते हैं। चलिए अगला देखिए, 119 में, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। क्रोनोलॉजी से हम किसका अध्ययन करते हैं, तो क्रोनोलॉजी से हम समय की अवधि का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, समय की अवधि का अध्ययन करते हैं। और लास्ट में है त्वरण का सूत्र दिया गया है, कहिए तो इसको बता दें, नहीं तो सोच रहे हैं इसको भी आपके लिए हम होमवर्क दे दे रहे हैं। चलिए इसको भी हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये दो क्वेश्चन आज होमवर्क दिए हैं, इसको आप कमेंट करिएगा। ये जो वीडियो स्पेशल हम पहले भी बता चुके, आज भी बता रहे हैं, स्पेशल ग्रुप डी के लिए है, रिवीजन क्लास है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की क्लास है। हम 2500 प्लस क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। आप अपना ये देखिए, इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।